तेरी महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, करते हैं तेरे हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू, सब अपने हाथ उठाओ, ऊंचा करे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा आदर हो प्रभु। आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना होने दे प्रभु हम सबके जीवन के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, थैंक यू प्रभु से प्रार्थना करें। यस यस प्रभु तू आज हमें लेके आया प्रभु। यस तेरी इच्छा थी कि हम इकट्ठे हो जाए। यस तेरी इच्छा थी कि तेरे सहभागिता में तेरी महिमा करें। यस जाने अनजाने में जानबूझकर इस देह के द्वारा प्रभु अब तक यस अगर कोई इसका पाप हुआ है प्रभु, यस आज हम कबूल करते हैं। यस तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को छोटा करते प्रभु, नम्र होते प्रभु, दीन होते प्रभु। यस तो हमारी सहायता कर, यस हमारी दीनता की प्रार्थना, यस कबूली की प्रार्थना Yes. तू स्वीकार कर प्रभु। यस हमें क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर। और आप हमें चलाइए। यस आपके द्वारा हम चले और आपका नाम महिमा, यस आपका आदर। यस धन्यवाद करते, सारा आदर मान महिमा गौरव करके ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, आमीन आमीन। बैठ जाए सभी। क्या कर रहे हैं? बराबर थोड़ा इसको लाइट देने का। ओके ये भी क्या है, कैमरा है क्या ये फेसबुक से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। आप लाइव देख रहे हो क्या? हाँ। रिकॉर्ड करना चाहिए था। चलो इसमें से हम रिकॉर्ड हो कर, जाएगा ना। हाँ उसमें से कर लूँगा मैं डाउनलोड। ठीक है, शुरू करें जी। तो देखो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को, एक दूसरे को पोनी मारो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस भाई को लेके आया, तूने इस बहन को लेके आया, है ना? क्योंकि इसको लगा हमारे सबके द्वारा केवल प्रभु की महिमा होनी। किसकी महिमा होनी है? और वही हमने गीत गाया है ना? लेकिन आज महिमा होने के बजाय
क्या हो रही है? निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है। निंदा किसका? अपमान किसका? जो हमारे अंदर बसा है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। उसका अपमान हो रहा है, उसकी निंदा हो रही है। और बाइबल कहती है तुम्हारे सारे अपराधों की क्षमा मिलेगी, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा को शोकित करता है उसकी क्षमा नहीं है, क्योंकि उसकी निंदा, उसका अपमान परमेश्वर नहीं सकता। कि किसका? पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती। जो कोई इसे नष्ट करेगा उसे नष्ट किया जाएगा। लेकिन प्रभु चाहता है जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो केवल उसकी महिमा, अपनी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, किसी दिन की नहीं, किसी राज्य की नहीं, किसी सरकार की नहीं, केवल यीशु के सरकार। यस, आमीन बोलो। आमीन। है ना? क्योंकि हम यीशु की सरकार के ही। यस। बाइबल कहती है तुम सब मेरे साथ सहकर्मी हो। सहकर्मी हो। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। साथ में काम करने वाले का मतलब है अगर हम काम नहीं करते तो ये दिखाता है कि हमारा मन नहीं है या हमें आलस है ना? हमारा मन नहीं है या हमें आलस है। और आलस हर एक का शत्रु है। हर एक का शत्रु है क्या? संसार का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है। लेकिन बाइबल कहती है मैं तेरे शत्रुओं को भी मित्रता में बदल दूंगा। कहती है ना, नीति वचन में कहता है तेरे बैरी को भी मित्रता में बदल दूंगा। कैसे बदलेगा? उसकी सहभागिता से, उसकी संगति से, उसके प्रेम से। है ना? प्रेम प्रेम प्रेम। बाइबल क्यों प्रेमी है? क्या बाइबल क्यों प्रेमी नहीं है? बाइबल केवल प्रेम के अलावा क्रोध भी है, न्याय भी है ना? क्रोध भी है, न्याय भी है। न्याय किस पे होगा? क्रोध किस पे होगा? है ना? जो कोई परमेश्वर के नाम की महिमा करने के बजाय निंदा। किसमें? हमारी निंदा किसमें होती है? कोई बता सकता है? अन्य जातियों, है ना? हमारी निंदा हमारी निंदा, हर एक विश्वास की निंदा किसमें होती है? अन्य जातियों में, है ना? तो आइए आज उसी वचन को लेंगे, उसी शब्दों को जानेंगे। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय वचन 5। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय वचन 5। तर यहोवा म्हणतो माझे लोक कसे आहेत? उकडलेले आहेत। तर आता माझे इथे काय आहे? जे त्यांच्यावर धन संबंध करतात ते त्यांच्या अंगावरती ओरडतात। सारे दिवस माझ्या नावाची निंदा होत आहे। हिंदी में पढ़े, अभी हिंदी में पढ़े। यशायाह 52:5। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं? कि मैं अब यहाँ क्या करूं? है ना? यशायाह बोलता है कि यहोवा की वाणी है, मैं यहाँ क्या करूं? क्या करूं? आगे बोलते हैं जबकि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। जबकि मेरी प्रजा सेंत में मतलब क्या बोले? फ्री, मुफ्त, फुकट। सेंत में यानी फुकट, मुफ्त, फुकट। हर ली गई मतलब हमको मालूम है इजराइल लोग मिस्र देश में गुलाम थे, है ना? सबको मालूम है। yes. गुलाम थे। उन गुलामी से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है मूसा। चुना, मूसा को चुना। मूसा ने परिश्रम किया। मूसा ने किसी से एक पैसा लिया? नहीं लिया। किसी से एक रुपया लिया? नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना, उनको छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया।
वहां पे कोई पैसा नहीं लिया, उनका मुफ्त में छुटकारा हो गया, है ना, फ्री में छुटकारा हुआ। आगे पढ़े। यहोवा यह भी कहता है यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं, जो उन पर प्रभुता करते हैं, किस पर? उन लोगों पर जिनको छुड़ाया गया, उन पर प्रभुता करते हैं, वे उधम मचा रहे हैं। वे उधम मचा रहे हैं। उधम मचाना मतलब मालूम है क्या? उधम मचाना मतलब आज की बंबई की भाषा बोलेंगे तो क्या बोलेगा? उनको कोई वैल्यू नहीं है, उनका मजाक उड़ाना, उनकी ठट्टा करना। जो वैल्यू नहीं समझता वो क्या करता है? ठट्टा करता है, मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। हाँ, आगे। और मेरे नाम की निंदा और लगातार, मेरे नाम की निंदा लगातार, बोलो लगातार। हाँ, दिन भर होती रहती है। क्या? दिन भर? दिन भर होती रहती। देखो यहाँ पर पूरा दिन बोला है। दिन भर मतलब पूरा दिन, मतलब चाहे आप सुबह उठने से लेकर शाम तक आपका दिन है ना, यही दिन है ना। बाद में शाम खत्म, सूरज ढलते ही क्या शुरू होता है? रात, है ना। तो यहाँ पर दिन भर बोला है, मतलब रात को नहीं, लेकिन दिन भर क्या हो रही है? निंदा हो रही है। यहाँ पर क्यों निंदा हो रही है? क्योंकि इन इजराइलों को, है ना, मुफ्त में छुटकारा मिल गया, बंदीगृह से आजाद हो गए, मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए, लेकिन इन्होंने उसकी वैल्यू को नहीं समझा और बार बार ये लोग क्या करते रहे? कुड़कुड़ाते रहे, दोष देते रहे, है ना। मूसा को बुरा भला कहते रहे। खाना मिला तब ठीक, खाना नहीं मिला, परेशानी आई, हमको वही ठीक था, हमको वही अच्छा था, तो हमें किस लिए लेके आया? मरने के लिए। यहाँ तक की बात हुई। ये क्या हो रही है? निंदा। ठीक इसी प्रकार आज पौलुस भी रोम की पत्री 2 अध्याय 24 वचन पढ़े। रोम की पत्री 2 अध्याय वचन 24, वहां पर भी सेम बात है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है ना, जैसा लिखा है। अब ये कहाँ लिखा था? यशाया 52 का 5 में लिखा है। आया कनेक्शन? जैसा लिखा है। कहाँ लिखा था? यशाया 52:5 में। वहां पर देखा था कि जो इज़राइल थे, गुलाम थे, उनको छुटकारा मुफ्त में मिला, लेकिन उनको प्रभुता करने के लिए जिसको दिया, उन्होंने उधम मचा दिया और अश्शूर ने क्या किया? उन पर आक्रमण किया। अश्शूर ने क्या किया? उन पर आक्रमण किया। और बाद में क्या लिखा हमें? कि दिन भर लगातार निंदा करते हैं। और यहाँ पर हमने इसको पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे रोम का 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। यहाँ पे संत पौलुस किन लोगों को बोलता है? मालूम है किन लोगों को बोलता है? यहूदियों को। किसको? यहूदियों को। यहूदियों को। क्यों? यहूदियों ने ऐसा पाप किया, उन पापों के कारण अन्य जाति देखते रहे। और ये यहूदी जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन इनके पास वो प्रेम ही नहीं है। इनके पास जो परमेश्वर का स्वभाव चाहिए था, इन्होंने खुद परमेश्वर को मानना चाहिए था, लेकिन ये खुद ही परमेश्वर को नहीं मान रहे। इन्होंने ही यीशु मसीह को, है ना, बराबा के बदले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। बराबा गुनहगार था, है ना, उसको सजा माफ हो गई, लेकिन जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसको चढ़ाया, उसको सजा मिली। उसको सजा मिली, है ना। उसके सजा मिलने से, उसके कुर्बानी से आज मुझको आपको क्या मिला? पापों की क्षमा। क्या मिला? पापों की क्षमा। कोई पैसे लिए यीशु मसीह ने? नहीं। हाँ? कोई आपसे घर मांगा? नहीं। हाँ? कोई आपसे प्रॉपर्टी मांगी? नहीं। कोई आपसे बैल मांगे? कोई आपसे ऊंट मांगे? कोई आपसे गाड़ी मांगी?
कुछ भी नहीं मांगा, तो क्या मांगा यीशु मसीह ने? क्या प्रचार किया यीशु मसीह ने? क्या क्या प्रचार किया पतरस ने? मन प्रेत फिराओ। हो काम 2 का 36, 2 का 36, 2 का 36, 2 का 36। सो अब इज़राइल का सारा घराना, प्रेतो काम की पुस्तक 2 अध्याय 36 वचन। हाँ। हाँ इस्रायलच्या सर्व घराण्यांनी हाँ निश्चितपणे जाणावे की हाँ ज्याला तुम्ही वधस्तंभ दिला ज्याला तुम्ही वधस्तंभ दिला, वधस्तंभावर केलं। हाँ त्याच ह्या येशूला देवाने प्रभू आणि ख्रिस्त केले आहे। हाँ हिंदी पढ़े। सो अब इज़राइल का सारा घराना सब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसी यीशु को, वो यीशु तुम्हारे लिए मारा गया था, तुम्हारे लिए गाड़ा गया था, तुम्हारे लिए फिर से जिंदा हुआ, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। क्या किया? याद दिलाया, डांट मारा, है ना? जिसको क्रूस पर चढ़ाया था और उसकी आज तुम लोग क्या कर रहे हो? वैल्यू नहीं समझ रहे। ऐसा पौलुस लिखता है, पतरस ने लिखता है, पतरस के लोग बताता है, पौलुस क्लियर रहता है। फिर से 2 का 24 में जाइए, रोम की पत्री 2 का 24, फिर से 2 का 24 है, सेकेंड टाइम, दूसरा 24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हाँ, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। उनके ऐसे क्या काम थे मालूम है? वचन अब 18 से पढ़े, उसका ऊपर से 18 से वचन। और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम बातों को प्रिय जानता है ना? क्या करते थे यहूदी? शिक्षा जानते और उत्तम बातों को प्रिय जानते। बाइबल तो सारा उत्तम है, लेकिन यहूदी अपने फायदे की लेते हैं, है ना? दूसरे के फायदे की नहीं, अपने फायदे की। आगे, और अपने पर भरोसा रखता है। क्या है? अपने पर भरोसा रखते, है ना? बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। ये क्या कर रहे हैं? अपने सहारा लेना। हाँ, आगे कि मैं अंधों का अगुआ। क्या करते ये क्या सोच रहे हैं? कि अपने पे भरोसा करते और क्या कहते कि मैं अंधों का अगुआ हूँ। लेकिन ये खुद ही अंधे हैं, क्योंकि यीशु को नहीं मान रहे। व्यवस्था में इनकी ज्ञान पड़ा है, व्यवस्था में इनका मन है। आगे बढ़े। और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, है ना? जो अंधकार में पड़े हैं उनके लिए ज्योति मान रहे खुद को, लेकिन खुद ही अंधकार में। क्योंकि मत्ती 23 अध्याय पढ़ते हैं तो उनको प्रभु क्या कहता है? तुम कौन है? कपटी हो। तुम कौन है? ढोंगी हो। तुम कौन है? पाखंडी हो। है ना? वो किसको कहते हैं? शास्त्री पुरुष, यहूदी है, क्योंकि उनकी बातों को लोग मान रहे हैं। आगे पढ़े। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है उनको सिखाने वाला मान रहे हैं। आगे। और बालकों का उपदेशक, है ना? और बालकों का उपदेशक, बालक कौन होता है? जिसको कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है ना? जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो छोटा बच्चा है ना? उनके लिए क्या है कि मैं उनको सिखाने वाला हूँ करके अपने आप को उपदेशक मान रहे। आगे पढ़े। और ज्ञान और सत्य का नमूना, क्या है कि उनके पास जो व्यवस्था है उनका सारा ज्ञान और सारा सत्य मुझ में है। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 में कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। लेकिन ये क्या मान रहे? मैं हूँ। हम कौन? यहूदी। आगे बढ़े। सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। हाँ, आगे। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, यस, क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? अब ये क्या है? पौलुस क्या कहता है कि तुम दूसरों को सिखाते हो लेकिन अपने आप को नहीं सिखा पाते, अपने आप नहीं सीखते। मतलब अगर मैं दूसरों को सिखाता हूँ तो सबसे पहले मुझे सीखना होगा, है ना? मुझे जानना होगा। लेकिन इनके बारे में क्या? तुम दूसरों को सिखाते हो और अपने आप को नहीं सिखाते। आगे।
क्या क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, क्या उपदेश देते हैं लोग? चोरी न करने का, मत करो, लेकिन क्या करते हैं? चोरी वे आप ही चोरी आप करते ही हैं। चोरी करते हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? कि चोरी करना पाप है, चोरी मत करो, लेकिन वो पाप तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कोई मैं तो खुला पाप कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि आप ही चोरी करते। आगे तू जो कहता है तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, क्या कहते हैं? कि व्यभिचार मत करो, व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? लेकिन आप ही व्यभिचार करते, खुद ही व्यभिचार करते। दूसरों को उपदेश कितना अच्छा दे रहे। व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, लेकिन कुछ चोरी भी कर रहे हैं और व्यभिचार भी कर रहे हैं। आगे तू जो मूर्तों से घृणा करता है, तू जो मूर्तों से, है ना, मूर्तों से गुनाह करता है, लेकिन क्या करता है आगे? वो मंदिर क्या को, आप ही मंदिरों को लूटता है ना, मूर्तों से तो गुनाह करता है, लेकिन मंदिरों को आप ही लूटता है। अब ये कौन है? सारे यहूदी है, सारे इजराइल है, सारे यीशु के कौम के, यीशु के गोत्र है। अब इनके कारण, इनके पास यीशु है, जिनके यहाँ यीशु जन्मा है ना, जिनके यहाँ भविष्यवाणी पूरी हुई है, और इनके कारण क्या हो रहा है? आगे बढ़े। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, यस, ये लोग व्यवस्था के विषय में घमंड करते हैं कि इनके पास मूसा की व्यवस्था है, यीशु मसीह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ है ना, यीशु मसीह के साथ है ना। इनके पास मूसा की व्यवस्था है, लेकिन यीशु मसीह की व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह का अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ये नहीं ले रहे, नहीं स्वीकार कर रहे। यीशु स्वयं बताते हैं कि मैं देह रूप में आया हूं, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में कहता है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, वचन ही परमेश्वर। और वही 1:14 में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ। देहधारी हुआ मतलब मनुष्य रूप में आया। तो आया, इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, इनके लिए बड़ी बात नहीं है। कैसे पता चलता है? जब फिलिप उसने नतनएल को बुलाया, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:46, 1:46, 1:46, 1:46, यूहन्ना रचित सुसमाचार। तेव्हा नतनएल त्याला म्हटला, हाँ नासरतहून काही चांगले निघेल काय? क्या है? नाजरत में से यदि क्या है, कुछ अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या, है ना। मतलब इसको भरोसा नहीं है। किसका भरोसा नहीं है? नाजरत में यीशु मसीह उद्धार करता पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी फिलिप उसने उसको बुलाया। बाद में उसकी पहचान हो गई कि यीशु मसीह ने बताया कि मैं तेरा नाम जानता हूं। हम उसकी बात नहीं करें, है ना। फिर आगे रोम का 2:23 अभी आ जाओ, व्यवस्था को मान्य हो 23, 2:23, 2:23। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, यस, ये लोग व्यवस्था के विषय में घमंड करते हैं, है ना। इस कारण ये लोग क्या है, यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते। व्यवस्था इनके लिए क्या है कि व्यवस्था के द्वारा ही हमारा उद्धार है। क्या व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार है? नहीं, नहीं है। आगे, क्या व्यवस्था न मानकर, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? यस, क्या करता है तुम लोग? परमेश्वर का अनादर। ना नहीं, उधर क्या है कि व्यवस्था को न मानना उनके लिए क्या है, अनादर की बात है। व्यवस्था को न मानना मतलब उनके लिए क्या है, व्यवस्था को मानना जरूरी है। व्यवस्था को नहीं मानोगे तुम्हारा उद्धार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अब हम देखते हैं पौलुस ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था की बातों के द्वारा ये जीवन बिता रहे। कौन बिता रहे थे? इजराइल, यहूदी, इजराइल, जिनके लिए यीशु आया था, जिनके लिए यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, है ना। और बाद में यीशु मसीह डिक्लेयर किया कि नहीं, ये मेरे काम के नहीं है, अन्य जाति के, अन्य जाति के पास पहुंच जाओ। और ये सब अन्य जातियां यहां पर देख रही थी, इस कारण इन्होंने जान लिया ये तो ढोंगी है, ये तो कपटी है, ये तो पाखंडी है ना। यीशु मसीह
यूहन्ना रचित समाचार 10:8 में लिखता है, कहता है कि मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे। 10:8 क्या वही देखो 10:8 में जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। अच्छा हाँ, है ना, मतलब क्या है, परंतु भेड़ों ने नहीं सुनी। यीशु मसीह बता रहा है इनको, यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि जितने मुझसे पहले आए, है ना, वो सब कैसे थे? चोर और डाकू थे, क्योंकि डाकू के काम उनके थे। हमने देखा जो स्वयं डाकू था, है ना, जब यरूशलेम से यरीहो को जब जा रहा था, तब डाकू ने, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको मारा पीटा घायल किया, है ना, घायल किया। उस समय घायल करने के बाद वो रास्ते पे एक तरफ पड़ा है, और वहां से इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी कहते हैं ना, आदरणीय, है ना, ऐसा वहां पे कौन था? पहले याजक, फिर लेवी, ये दोनों आए। दोनों ने देखा, नहीं बाबा, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, ये तो घायल पड़ा है, ये तो मर भी जाएगा, है ना, तो हमारे पर ब्लेम आ जाएगा, हम भाग जाते। उन्होंने रास्ते को क्या किया है? नजरअंदाज किया और निकल गए। बम्बई की भाषा में ये लोग पतली गली से निकल गए, बम्बई की भाषा है ना, और ये निकल गए। इनका काम क्या था? इनका काम था कि उनको, है ना, उस व्यक्ति को पास पहुंचे, देखे, अगर जान है तो उसे उठाए, है ना, नजदीकी अस्पताल में लेके जाए। और सबसे बड़ी बात है कि याजक ये मंदिर वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, है ना, इनके पास प्रार्थना, ये अगर प्रार्थना करते तो हो सकता है वो चंगा हो जाता, हो सकता है वो ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी ड्यूटी पूरा नहीं किया और पतली गली से निकल गए। फिर इसके बाद सामरी आया और सामरी ने तरस किया, उसने तरस खाया उसने, और उसके पास गया, जो अपने पास था, दाक मधु है, तेल है ना, उसके जख्म साफ किए, घाव साफ किए और तेल लगाकर अपने सवारी पे बिठा दिया। उधर सवारी का जिक्र नहीं, इसलिए मैंने बोलूंगा क्या गधा था या घोड़ा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवारी में बिठा दिया और नजदीक के सराय में लेके गए। इसके लिए उसकी दवा पानी उसकी इलाज के लिए। अब जिसको प्रेम करना चाहिए था, जिसको प्रेम की व्याख्या मालूम थी, लेकिन उन्होंने प्रेम की व्याख्या को भुला दिया। जो बातें तो करते प्रेम की, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की याजक है, हम परमेश्वर के लिए भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? हाँ, इनके कारण अन्य जाति में क्या हो रही है? निंदा हो रही है। क्या होना चाहिए? महिमा होनी चाहिए, लेकिन महिमा की बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है? निंदा हो रही है। तो हमने क्या देखा कि यहूदी लोगों को जो करना था उन्होंने नहीं किया। इस कारण पौलुस को लिखना पड़ रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे कारण। वो तुम कौन? जहां पर यीशु जन्मा था, जहां पर यीशु ने चमत्कार किए थे, जहां पर यीशु के सामर्थ्य काम लोगों ने देखे थे, जहां पर यीशु ने उपदेश किया था, लेकिन वो सब भूल गए। आज वैसे ही आज मसीह लोग भी भूल चुके ना। मसीह लोग भूल चुके मतलब आज पास्टर हो गया, सेवक हो गया, सेविका हो गया, प्रचार करते हैं अब्राहम और इसहाक का प्रेम, है ना, इसहाक के प्रति अब्राहम का प्रेम, अब्राहम के प्रति इसहाक का प्रेम। यहाँ पर दोनों बाप बेटा प्रेम करते ना। क्या बेटे ने वहां पर एक भी बात बताई, एक भी बात पूछी? पिता को डाउट किया कि पिताजी कहां लेके जा रहे हैं, मुझे क्या करेंगे? पिता ने क्या बताया? कुछ नहीं, चल वेदी पे लिटा दिया। फिर भी वहां पर, है ना, आखिरी मौके तक बेटा चुपचाप है, पिता तैयार है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। अपने वक्त पर उसने क्या किया? उस कुल्हाड़ी को उठाया। उसी समय वाणी आ गई, रुक जा, तुझे जो आज्ञा दी थी वो तूने मान ली, तू परीक्षा में पास हुआ।
परमेश्वर ने यहाँ पे उपाय किया। इसहाक के बदले है ना एक मेमने को प्यार किया। कितनी अच्छी स्टोरी ना। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ जाती है। इसहाक और रिबेका का प्रेम है ना। इसहाक रिबेका को क्या बोलता है मालूम है? रिबेका को जल्दी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था है ना, फिर भी इसहाक उससे प्रेम करता है ना, प्रेम करता है प्रेम। उसके बाद में देखते हैं मूसा की पत्नी, क्या नाम है मालूम है? सिपोरा। मालूम है? सिपोरा थे ना। मूसा की पत्नी सिपोरा अपने पति से कैसे प्रेम करती है मालूम है? अगर निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ये लहू बहाने वाला पति बोला। क्या बोला है उस पत्नी ने? मेरा पति मूसा जो लहू बहाने वाला पति। कैसा लहू बहाया? उसके कारण, क्योंकि अगर ये लहू नहीं बहाते ना तो मूसा को मार दे जाता। कि मूसा को कौन से आगे मिली थी? अपने बच्चे का खतना। किसका खतना। और खतना उसके 2 बच्चे। किसी को मूसा के बच्चे का नाम मालूम है? गेरशोम है ना, अप्रेम है ना, 2 बच्चे का नाम है। उन्होंने क्या किया? उस पत्नी ने अपने पति के जान के खातिर अपने दोनों बच्चों का खतना किया। कैसे खतना किया? वहां पर लिखा है पत्थर से मारा। पत्थर से। कितना छोटा बच्चा वो, 8 दिन का छोटा बच्चा, कि 8वें दिन वहां पे खतना होता था। देवी व्यवस्था की पुस्तक 12 का 3 में है, तो व्यवस्था में है वो खतना का। तीसरे दिन 8वें दिन उसने अपने बच्चे का क्या किया? खतना किया। क्योंकि मेरा पति को जो सेवकाई मिली है, जो कार्य सौंपा गया है इजराइल को छुड़ाना, उसमें रुकावट ना हो, उसमें रुकावट ना हो, ऐसा उसने प्रेम किया। फिर देखते हैं हम सास और बहू, देखते हैं ना, रूत का स्वभाव, नवमी का स्वभाव, बहू का प्रेम, सास का प्रेम। वहां पे अर्पा का प्रेम नहीं लिखा है, लेकिन रूत का और नवमी का प्रेम लिखा है। अर्पा तो छोड़ के चली गई, लेकिन रूत और नवमी दोनों का प्रेम वहां पे नजर आता है। रूत स्वयं बोलती है अब मेरे पास तो दूसरा कोई बेटा है नहीं, तू जा सकती है। लेकिन रूत क्या बोलती है? जो तेरा परमेश्वर है, यस, जो तेरे लोग है वो मेरे लोग। कितना अच्छा प्रेम है ना, कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं नए करार में पतरस ने है ना अपने घर में सास को रखा, मालूम है? यस। मतलब सास से भी उसका कितना प्रेम था। सास यानी अपनी माँ या पत्नी की माँ? पत्नी की माँ। इसकी माँ। मतलब पतरस का प्रेम देखो सास के प्रति भी कितना है। फिर आते पौलुस के साथ पति पत्नी सेवकाई में प्रिस्किला और अक्विला, उन्होंने अपने जीवन में एक दूसरे से भी प्रेम किया और परमेश्वर से भी प्रेम किया। पौलुस के सेवकाई में उन्होंने साथ दिया। इस कहानी को कितने अच्छी तरह पास्टर है ना पूरा प्रचार इसमें डाल देते ना, ये कहानी है ना। लेकिन अब आएगी हकीकत। क्या आएगी? हकीकत। हकीकत जरूरी है ना। यस। क्यों? कहानी है, कहानी बीती जाती है ना, लेकिन आने वाली कहानी होती है। आने वाली क्या होती है? हकीकत होती है। हकीकत क्या है? आज टॉपिक क्या है? तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। होना क्या है? महिमा। अब ये जो अभी मैंने कहानी बता दिया, इसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पे निंदा है क्या? नहीं। अब्राहम का प्रेम, इसहाक का प्रेम, रिबेका का प्रेम, याकूब राहेल को मैंने छोड़ दिया, उसका भी प्रेम। याकूब है ना, राहेल को बच्चा नहीं होता, फिर भी याकूब उससे प्रेम करता है। पतरस का प्रेम है ना, प्रिस्किला अक्विला का प्रेम, सास बहू का प्रेम। ये कहानी खत्म होने के बाद
आगे यहाँ पर अभी तक कोई भी परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं हुई है क्या? लेकिन आज है ना, उस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जीवन में नहीं लाते, है ना। कितनी अच्छी कहानी ना, यहाँ पे कोई परमेश्वर के नाम की अभी तक निंदा नहीं हुई, अपमान नहीं हुआ है। इस कहानी को कोई जो सुना है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए? अभी तक जो मैंने बात बताई उसके द्वारा हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ऐसी सोच आना चाहिए। कहानी केवल बाइबल की सुनने के लिए नहीं है, इम्प्लीमेंट, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए है। आज क्या हो रहा है? जैसे देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आदम बनाया, है ना। आदम के साथ हवा को बनाया, है ना। उसकी पसली लेकर हवा को बनाया। अब दोनों का प्रेम, है ना। अब आदम भी बन गई, हवा भी बन गई, है ना। दोनों बनने के बाद दोनों का प्रेम, दोनों का कितना प्रेम है मतलब, क्योंकि हवा ने जो पाप किया, आदम ने क्या किया? दोष देकर पाप किया। तूने जो दिया था ना, उसने मुझे फल खिलाया, ठीक है ना। आदम ने क्या करना चाहिए था? सबसे पहला आदम है, सबसे पहला मनुष्य है ना। गलती माननी चाहिए थी ना, गलती माननी चाहिए, और गलती ना मानने के कारण ही आज हम क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं कि हमारा पहला मनुष्य ही, पहला आदम ही पाप। गलती न मानने के कारण आज हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी भी निंदा कब शुरू होती है? आज पति पत्नी, है ना। पति पत्नी के बारे में मैंने बताया, रिस्क मिला। आज पति पत्नी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझा नहीं रहे, एक दूसरे का सुधार नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? इल्जाम लगा रहे, दोष लगा रहे, श्राप दे रहे, और उसके बाद भी तलाक की बात करते। क्या बाइबल हमें तलाक की आज्ञा देता है? कौन? ये संसारिक लोग भी करते हैं, और मसीह लोग भी ऐसा करें तो क्या होगी फिर? महिमा या निंदा? क्या होगी? क्योंकि अब मैं उस वचन को लेता हूं, दूसरे को सिखाने वाले हो और अपने आप नहीं सीखते, है ना। लोका 21 में था, लोका 22 में था। दूसरों को सिखाने वाले हैं और अपने आप नहीं सीखते। कौन है ये? मसीह के लोग, दास का परिवार, दासी का परिवार, विश्वासी का परिवार। पौलुस को बताने का यही मकसद है। यहूद ने, है ना, उनके पापों के द्वारा अन्य जातियों में निंदा होने लगी। आज ऐसे ही बहुत सी कलीसिया, बहुत सी कलीसिया के सेवक, बहुत सी कलीसिया के विश्वासी, जिनकी गलती ना मानने के कारण, जिनके अंदर सुधार ना आने के कारण, जिनकी सोच ना बदलने के कारण क्या हो रही है? निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है। आज अपराधी कौन है फिर? कौन है अपराधी? हम सिखाते रहे, हम बताते रहे, कितनी अच्छी कहानी बता दिया मैंने, लेकिन हमारे जीवन में नहीं है। दूसरा, पति पत्नी होने के बाद उनको बेटा पैदा हुआ, है ना। वो बेटा, सबसे बड़ा बेटा कौन था? कैन ने ही बगावत किया ना। कैन को अपने छोटे भाई से प्रेम करना था, उसने हत्या कर दी, है ना। वो प्रेम करने के बजाय अगर उसकी बेट को उसने अच्छे नंबर लाए, उसका मास्टर तारीफ करता है, उसने भेंट चढ़ाए, परमेश्वर तारीफ करता है, तो उसको खुश होना चाहिए था। लेकिन वहां पर वो खुश हुआ नहीं। वहां पे मोगम्बो खुश नहीं हुआ, वहां पर परमेश्वर खुश नहीं हुआ। मतलब वहां पर सबसे पहले कैन खुश नहीं हुआ, और कैन ने क्या किया, है ना,
खुले मैदान में उसको लेके गया, बातचीत किया और उसकी क्या किया, जान ले ली। इंग्लिश में बोलते मर्डर, हिंदी में बोलते हत्या। ये ना, अब इससे क्या होती है? इससे ये देख पता चलता है कि आज भाई भाई की प्रेम नहीं रखता। भाई बहन भी एक दूसरे को बहरी मानते, बातचीत नहीं करते, लेकिन चर्च में आकर परमेश्वर के सामने वेदी पर भेंट चढ़ाते हैं, ऑफरिंग डालते हैं। उधर क्या लिखा है? मत्ती 5:22 में लिखा है मेरे ख्याल से, तू है ना भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप। क्योंकि रोम का पत्री 5:18 में लिखा है कि हमको मेल मिलाप की सेवा का ही दिया है। 5:21 में, किसी 18 में लिखा है ना, मेल मिलाप की सेवा का ही दिया है। लेकिन यहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं? कितना प्रेम करे ना, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्या मुझे बात ही नहीं करना पास्टर जी, क्योंकि आप टारगेट बनाते हो। पास्टर जी किसका टारगेट है क्या? पास्टर जी के पास क्या है? अपनी बातें या बाइबल की बातें? बाइबल। मैंने अब तक क्या बताया? किसकी बातें? बाइबल। क्या मेरी बातें हैं? नहीं। तो भाई भाभी मतलब जो भाई से बैर नहीं करना है ना, छोटे भाई से प्रेम नहीं किया उसने। छोटा तो लाडला होता है ना, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है, नहीं मानते। उसके बाद जब भाई की शादी होती है ना, भाइयों की शादी होती है, शादी होने के बाद क्या होता है? कितना मेल मिलाप होना चाहिए ना, लेकिन उसके माँ बाप बेटे की गलती को माफ नहीं करते, बहू की गलती को माफ नहीं करते। हम प्रीचर है, हम सेवक है, हम सेवा करते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, क्षमा का संदेश देते हैं। अभी देखो गुड फ्राइडे शुरू होने वाला है। बाइबल के 7 वचन, यीशु मसीह के 7 शब्द, उसके सबसे पहला शब्द है, क्या तुम नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? प्रभु इनको क्या कर, क्षमा किया। कितना अच्छा संदेश है ना। मन को भाता है, मन को भाता है, लेकिन जीवन में नहीं लाता है। जो करना है वही करता है। इससे क्या होता है? भाई भाई में मेल मिलाप होने की बजाय बैर होता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। चाहता है परमेश्वर? नहीं चाहता। तो भाई भाई का। अब आते हैं सास बहू का। सास बहू का अच्छा उदाहरण हमारे पास था, है ना? कितना अच्छा उदाहरण था हमारे पास। रूथ का प्रेम, नाओमी का प्रेम, उस प्रेम को है ना कितने अच्छी तरह जानते हैं, वचन एक्यूरेट मालूम है। लेकिन जैसे मेरे पास बहू आ गई या जैसे मेरे पास सास आ गई, तो क्या औरतों का एक स्वभाव है, मुझे नहीं आता शायद। हाँ, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मुंह टेढ़ा करना। मुंह टेढ़ा करना मतलब मुंह टेढ़ा हम किससे करते हैं? जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। वो आपकी है, सास भी आपकी है ना, लेकिन क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। है? क्योंकि वो जो बोलेगी क्या बोलता है? चुभता है। सास बहू की सीरियल अच्छी तरह देखते हैं, है ना, लेकिन देखने के बाद वो सारी बातें इधर शुरू करते हैं। मसीह लोग, है ना, इसे क्या देखेंगे लोग? इस सास बहू को कोई देखेगा तो क्या लोग सोचेंगे? ये मसीह परिवार है। अन्य जाति क्या करेगी इसको? महिमा बताएगी या निंदा बताएगी? निंदा करेंगे ना। किसके कारण? मसीह लोगों के कारण। मसीह लोगों के कारण। गलत है ना। अब आते हैं उन बच्चों की। वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे माता ने, मेरे पिता ने कैसे दुख में, है ना, कैसे परेशानी में हमको बड़ा किया, हमको खड़ा किया, हमको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया। लेकिन जैसे उनकी शादी होती है, उनको माँ बाप क्या लगते हैं? कचरा,
क्या लेते हैं? कचरा कचरा। कचरा मतलब हम कचरे में क्या डालते हैं जो काम का नहीं है। नहीं है, कचरा। अब माँ बाप अगर बच्चे को जन्म लेने के बाद ही अगर कचरे के ढेर में डालते तो क्या होता उस बच्चे का? लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते। लेकिन ये बच्चे बाइबल जानते हैं और शरीर के द्वारा वचन अच्छे सुनते हैं, बाइबल को पढ़कर वचन को सुनते हैं। लेकिन अब्राहम के प्रेम को भूल जाते हैं, इसहाक के प्रेम को भूल जाते हैं और अपने अंदर का स्वार्थ तैयार करते हैं, अपने अंदर स्वार्थ लाते हैं। मैं पत्नी डायरेक्ट बोलती है हमको अलग होना है, बेटा भी तैयार होता है, हाँ बार बार ये रोज का है ना, क्या नाटक, किसका मैं सुनूं? पति का सुनूं या माँ का सुनूं? ये क्या सुनते हैं? बाइबल पढ़ते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना। बाइबल में तो ऐसा कोई किस्सा है नहीं। बाइबल में ऐसा कोई किस्सा है कि माँ बाप को ढकेल दिया करके, हा? फिर अचानक क्या होता है? माँ बाप गरीब हो जाते हैं, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, अपने बेटे की है ना कमाई पर उनको जीना पड़ता है। वो बोलती है तुम्हारा पैसा आता है सब तुम अपने माँ बाप को देते हो, हाँ, मेरे लिए क्या करते हो? और तेरे लिए सबसे बड़ा पति है, जीवित है, और उससे बढ़कर क्या चाहिए? उससे बढ़कर कुछ चाहिए? हाँ? इसके कारण आज मेरे पास आपके पास वचन आया है। हमारा ऐसा काम, इस काम को शायद हम नहीं देखते लेकिन अन्य जाति देखती है, देखती ना हमारे पड़ोस में, और क्या बोलते हैं? ये है मसीह, ये है विश्वास, ये प्रार्थना करते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं, ये चर्च जाते हैं, ये सेवकाई करते हैं। लेकिन अन्य जाति के मुंह के द्वारा हम ये बातें सीखते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारा परिश्रम सारा व्यर्थ है ना, क्योंकि महिमा नहीं हुई ना। महिमा हो गई, परमेश्वर नाम को ऊंचा किया तो महिमा है, लेकिन हम ऊंचा करने के बजाय क्या कर रहे हैं? निंदा। निंदा का कारण हम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। आज ऐसे ही अब अगला टॉपिक खरी शिक्षा पे मैं लेके आता हूं। अब तक भी जो थी वो सारी हकीकत थी, खरी शिक्षा थी, ये अपने जीवन की थी, है ना। अब आते हैं शिक्षा। आज क्या हो रहा है? आराधना। मैं सिस्टर को 1 घंटा पहले मैसेज दिया था, 10 बजे सभी के पास व्हाट्सएप पे चला गया था, वो दिया था ना। गलत बात है, ठीक, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, है ना। मैंने सभी को 10 बजे करेक्ट 9:53 को मैंने मैसेज डाला है, 9:53 या 55 को, है ना। वकील बंधु ने थम दिया लेकिन आगे पढ़ा नहीं, करेक्ट ना, थम दिया। सबसे पहला थम उनका है, ताली बजाओ। नहीं बात नहीं, कम से कम रिस्पॉन्स दिया भाई, है ना, रिस्पॉन्स दिया मैसेज का, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स दो, थम दो, हाथ जोड़ो, है ना, लगता है कि अपने मैसेज को पढ़ा है करके, है ना। तो सबसे पहला क्या है? निंदा क्या हो गई? हमारे पास मैसेज तो आ गया, है ना, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, और बिना देखे कम दे दिया। तो है ना, ठीक है, हाँ? अब कृष्णा बहन चलते हैं। हमको बाइबल सिखाती है कैसी आराधना करना है, किसकी आराधना करना है ना। मूर्ति की आराधना नहीं करना है ना, जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। अब्राहम ने कौन सी आराधना किया मालूम है? अब्राहम ने कोई गीत गाया वहां पर है? कहीं गीत का हुआ? अब्राहम ने जीवन की आराधना, अपने ही बेटे को अर्पण करना है ना, अपने बेटे को अर्पण। तो अर्पण ही है ना, किसको? प्रभु को, परमेश्वर को, किसी व्यक्ति को नहीं। इसलिए बाइबल कहती है जो प्रभु को भाता है वही किया करो। 5:10 में लिखा है,
कलम नहीं लिखा है मेरा, इफिसियंस 5:10 में लिखा है, जो प्रभु को बात है वो किया करो। अगर प्रभु को बात है वो किया करोगे तो परमेश्वर की रंग भी निंदा नहीं होगी, क्या होगी? महिमा। महिमा होगी। तो आराधना कैसी हो, है ना? आराधना करने वाला कैसा हो? आराधना करने वाला बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यही व्यक्ति आराधना करेगा। मैं क्यों यहां पर सबको मौका देता हूं? क्योंकि आप सब आराधक है। Yes. सब, कोई एक नहीं है। मैं यहां पे क्यों आपको मौका देता हूं? हर एक कार्य को करने के लिए, जैसे इनको संकलन का कार्य किया है, इनको प्रार्थना का कार्य दिया मैंने, इनको वर्शिप का काम दिया मैंने, इसको विजय भाई को हमने क्या दिया? प्रार्थना का काम दिया, ताकि सब ऐसा सीख कर हम आगे बढ़े, यस, तैयार होते रहे। क्योंकि हमको आगमन के लिए तैयार होना है। ये सारा खेल किस लिए है? हम मसीह में क्यों आ गए हैं? क्योंकि यीशु आने वाला है और ले जाने वाला है। वो किसको लेके जाएगा? जो उसकी इच्छा में चलता है। जिसके कारण निंदा हो गई उसकी, उन लोगों को लेके जाएगा नहीं, जिसके कारण महिमा हुई है उसको लेके जाएगा। तो महिमा कैसे होगी? हमारी आराधना ऐसी हो, यीशु तू आ नहीं, पवित्र आत्मा तू आ नहीं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते नहीं, यीशु तेरा स्वागत करते, यीशु तो हमारे बीच में उतारा, ऐसी आराधना नहीं। क्योंकि उतारा, आ, अंदर आ, ऑलरेडी अंदर है। तो ऐसे आराधना कौन करता है? जिसको पता ही नहीं है कि अंदर है, इसलिए वो क्या करता है? आजा, आ, क्या कहते हैं? यीशु आ। अरे यीशु ऑलरेडी आ चुका है, फिर से आग बरसा, और फिर से आग। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि ये आपका बपतिस्मा करेगा, ये आग उतारेगा, लिखा है क्या? लिखा है आग उतारेगा? आग उतारेगा कहीं नहीं लिखा है ना? आपका बपतिस्मा लिखा, आपका बपतिस्मा न्याय का बपतिस्मा। उस बात हो रहा है। लेकिन आज कोई क्या कहता है? फायर। अब फायर क्या? आग। अब आग क्या मैं ला सकता हूं? मूसा की तरह, एलिया की तरह मैं कर सकता हूं क्या? प्रभु की इच्छा होगी तो कर सकता हूं मैं। एलिया ने क्या किया, है ना? पानी को, बारिश को बंद बोला था, बंद हो गया, हुआ ना? 3.5 साल चालू बोला तो चालू हो गया। लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता क्या करते हैं? फायर, फायर, है ना? और क्या भविष्यवाणी करते? बाइबल कहती है, यिर्मयाह की पुस्तक अगर 23 अध्याय पढ़ते, 16 अध्याय पढ़ते, तो वहां पे लिखा है भविष्यवक्ता के बारे में, इसको मैंने बुलाया नहीं है, इसलिए ये अपनी मन की बात बता है, स्वयं घोषित। ये अपने को भविष्यवक्ता कहता है, इसको मैंने बुलाया नहीं है। 23:16 में है मेरा, कल से यिर्मयाह की पुस्तक 23:16 में पूरा भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है। तो मुझे बताना है कि आज कर्जा क्या है, कि आज भविष्यवक्ता है कौन है? 16 पढ़ू क्या? 16 है ना? हाँ, वही है ना? पढ़े। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ। कान मत लगाओ। अगर कान लगाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में भविष्यवाणी किया, मुझे वीजा मिलेगा, मेरे पास गाड़ी आएगी, घर का नीला पड़ रहा था, मुझे घर मिलेगा। यहाँ पे भविष्यवाणी के बारे में क्या लिखा है कि ये मेरी ओर से नहीं है। लेकिन आज के भविष्यवक्ता कहते हैं, मेरी ओर से मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है। प्रभु ने दर्शन नहीं दिया है। उस समय दर्शन मिलता था जो पाप में थी, उनको पाप से बचाने के लिए। इसलिए भविष्यवक्ता वहां पर हर बात यही करते थे। हमको मालूम है, योना को परमेश्वर ने निन्वे भेजा, किस लिए? कौन सा सुसमाचार? 120 लाख लोग, 1,20,000 लोग वहां पे के नाश होने वाले थे, उनको बचाने के लिए, है ना?
क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का कोप आने वाला था। तो आने वाले कोप से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन आज के भविष्यता पश्चाताप नहीं बताते, प्रार्थना नहीं बताते। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी, मेरे पास आ जाओ। यीशु बोल सकता था कि मेरे पास आ जाओ। यीशु ने क्या बताया? हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि वो बहुत से दबे हुए लोग कौन थे? कौन थे? जो व्यवस्था के दायरे के बंधन में थे। वहां पर कोई भी है ना शंगाई की बात नहीं किया। उन्होंने शंगाई की बात किया था? नहीं किया। वो व्यवस्था में दबे हुए लोग थे, व्यवस्था को मानने वाले थे। इस कारण रोमी की बात 2:24 में पढ़ा था कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, क्योंकि तुम क्या करते हो? परमेश्वर की महिमा स्वयं चुराते हो। मैं ज्ञान जानता हूं, मेरे पास सत्य है। अरे यीशु मसीह के पास सत्य था, यीशु मसीह सत्य का जीवन जी रहा था, इसलिए वो बोल सकता है कि मां सत्य जीवन मैं हूं। लेकिन मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते। हमें क्या? हम किसके मार्ग में चल रहे हैं? यीशु के मार्ग में चल रहे हैं हम, न कि मेरा मार्ग है। स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि मैं कौन सा मार्ग तैयार कर रहा हूं? किसका मार्ग तैयार कर रहा हूं? किसका? परमेश्वर, यीशु का, परमेश्वर है ना, जो कि यूहन्ना से बड़ा था 6 महीना। लेकिन आजकल क्या? मैं अभिषेक हूं, मैं हाथ रखूंगा, तुम्हारे अंदर अभिषेक आ जाएगा, तुम्हारे अंदर करण आ जाएगा। कैसा है? क्या मेरे हाथों में और मेरे हाथों के द्वारा आपके अंदर अभिषेक आ सकता है? ये कोई करण है क्या? नहीं। करण नहीं है। अभिषेक किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी की प्रार्थना के द्वारा नहीं, किसी के उपवास के द्वारा नहीं। उपवास की बात बताऊं मैं। कितने आज लोग ऐसे हैं जो अगर जनसंख्या कोई देखता है, भारत में कितने गरीब लोग हैं, इनको एक वक्त की रोटी नहीं है ना, इनको एक वक्त की रोटी नहीं है। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी उपवास करे ना, करे कि नहीं करे? क्योंकि 3 टाइम का भोजन खाना है हमको। सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, रात को डिनर चाहिए, और उनको एक वक्त की रोटी नहीं है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे हो, उनका फास्टिंग हो रहा है। तो अमीर क्यों नहीं बन रहे हो? तो उपवास करने से बोलते ना कि उपवास करने से है ना तुम्हें सब मिलेगा। उनका तो कितना उपवास है? उनका कम है क्या उपवास? बताइए मुझे, है ना? हकीकत है कि नहीं? हमसे ज्यादा उपवास उनका है कि नहीं? उनको मिलता ही नहीं है, वो खा ही नहीं पाते। कभी मिला तो खाया, नहीं मिला तो ऐसे ही सो गया। तो उनका उपवास कितना तगड़ा है हमसे अधिक। हम तो क्या करते हैं? हम उपवास पकड़ते हैं, फिर पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर जी कितने बजे उपवास छोड़ना है? साबुदाना खिचड़ी खा सकते हैं क्या? केला खा सकते हैं क्या? उपवास का चूड़ा खा सकते हैं क्या? यीशु मसीह ने उपवास किया, उधर लिखा है निराहार, है ना? मत्ती 4:2 में लिखा है गुप्त उपवास, निराहार। हमारा उपवास कौन सा है? साराहार, है ना? है ना? साराहार, वो भी पसंदीदा, और भी अच्छा 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 अच्छा। बाइबल कहती है उपवास करो, जब लिखा है उधर, हमेशा नहीं लिखा उधर। क्या लिखा है? लेकिन आज हर साल गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले उपवास शुरू लोगों का। गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले उपवास शुरू। क्या बाइबल में लिखा है? 40 दिन का जिक्र बाइबल में है, लेकिन उपवास का जिक्र 40 दिन करो करके नहीं लिखा है। यीशु मसीह के बाद किसी ने भी पतरस लो, पौलुस लो, स्तिफनुस लो, योहन्ना लो, फिलिपुस लो, याकूब लो, यहूदा लो, नथनएल लो, फिलिपुस लो, किसी ने भी 40 दिन का उपवास नहीं पकड़ा। ना ही उन्होंने लिखा कि तुम 40 दिन पकड़ना है करके लिखा है। ना यीशु मसीह ने लिखा, ना प्रेरित ने लिखा, पतरस ने भी नहीं, पौलुस ने भी नहीं, योहन्ना ने भी। लेकिन ये आज मन घड़ात
धर्म बना दिया। यीशु मसीह धर्म बनाने आया? यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन परिवर्तन। यस, तालियां बजाओ इस बात। धर्म बदल के हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन जीवन बदल के अवश्य प्रभु के राज्य में जा सकते। लेकिन आज उनका जीवन बदला ही नहीं है, अभी भी वो दशमांश दे रहे। व्यवस्था में दशमांश था। उदाहरण किसका दे? अब्राहम ने दिया। उदाहरण किसका दे? मलाकी 3:10 का, आकाश के झरोखे, है ना, आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। मराठी में लिखा है आकाश आणि कपाट, हमारे घर के कपाटों में, है ना, पैसा तो नहीं है, कपड़ा है। हाँ। वो भी पुराने। और दूसरा क्या बनेगा, है ना, कॉकरोच। आकाश अली कपाटे, है ना, आकाश के झरोखे खोलेगा, है ना। कैसे खोलेंगे भाई? दशमांश देने से, है ना। दशमांश पुराने करार में था, केवल एक ही व्यक्ति ने दिया था, अब्राहम। उसने दिया था, वो भी सारा लूट का था। हाँ, क्योंकि भतीजे को, जिसका नाम लूट है, उसको लूटा गया था गर्दनवा के राजा ने। उसका भतीजा था ना, उसका नाम भी लूट है ना। और अब्राहम ने भी क्या किया? उसका ईमान, है ना, 10वां उसको दे दिया। किसको? मलकीसेदेक। मलकीसेदेक। वहां पे मांगा नहीं था, इच्छा में दिया। 10वां उसको दिया, 90% भाग सदोम और गमोरा लोगों को दिया। ये उसी का उदाहरण देखते हैं। इस कारण वो पहले अब्राहम था, फिर अब्राहम बन गया, लिखा है। यस, ऐसा इस कारण हुआ नहीं, इस कारण वो अब्राहम नहीं बन गया। उत्पत्ति के 12वां अध्याय में उसको आशीष मिला है ना, लेकिन ये उत्पत्ति 14 में है, दशमांश की बात हो रही है। तो 12 पहले, 14 पहले? 12 पहले ना। 12 में ही उसको 3 से आगे उसको आशीष मिला है। तो उसको शाप देगा, है ना, उसे शाप लग जाएगा। तो जिसको आशीष करेगा वो आशीष हो जाएगा। मतलब उसको तारों के लिखा है, तारों के समान तेरी संतानों के लिखा है, तेरा वंश बढ़ेगा। तो पहले वो आशीष था, वो पहले वो अमीर हो गया था वो, क्योंकि पहले ही उसने क्या किया था? आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ था। उसको कौन सी आज्ञा मिली थी? जा कनान में। तो ऊर का रहने वाला है ना, जा कनान में, मतलब बिना सोचे बिना समझे केवल आज्ञा को माना, चला गया परमेश्वर की आज्ञा। यस, अर्पण बाद में दिया उसने बेटे का, है ना। अर्पण देने का मतलब परमेश्वर देखना चाहता था, अब इसको बेटा दिया है, अभी बेटे में कहीं मेरा बालू, मेरा पप्पू, हाँ, तो मेरा सोना है भाई, इससे ही परमेश्वर को छोड़, इससे ही अधिक प्रेम ना करेगा। यही परीक्षा लिया, उस परीक्षा में वो सफल हुआ, लेकिन आज हम फेल हो रहे हैं। तो है ना, बच्चों को अधिक लाड़ भी नहीं करना है, अधिक प्रेम भी नहीं करना है। अधिक लाड़ और अधिक प्यार से बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। उनको अवश्य उनकी जरूरत पूरा करो, लेकिन अगर जिद करता है तो पूरा। आज पास्टर जिद क्या करते हैं? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन ना ही दिया करो दिया जाएगा, वहां पर कोई पैसे का जिक्र उसके आगे पीछे नहीं है। लूका 6:38 के आगे पीछे देखेंगे, वहां पर कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई धन नहीं है, वहां पर है दोष और क्षमा। लूका 6:38 में। लेकिन आज दशमांश नहीं दिला, दशमांश नहीं देगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सिस्टर, श्राप आ जाएगा ब्रदर, नुकसान हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। देने से तकलीफ कहां दूर हो गई? अभी भी लोग बीमार पड़ते है ना, अभी भी किसी न किसी बात के कारण हम चिंता हो जाते। चिंता होती कि नहीं? तो चिंता दूर करने के लिए पतरस क्या बोलता है? तुम सारी चिंता मुझ पे डालो। लेकिन पास्टर क्या सिखाते हैं?
तुम्हारी चिंता तुम 10वां मुझे दोगे तो दूर हो जाएगी। हाँ? आगे आते हैं, अच्छा क्या है? भाषा। भाषा के बारे में है ना बड़ा बवंडर नहीं, रबर रबर शबा शबा बोलना है। अगर रबर रबर शबा बोलते हैं आपको पवित्र आत्मा उतर गया है, पवित्र आत्मा आपको मिला है। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते, रबर रबर शबा शबा, इसका मतलब सिस्टर ब्रदर आप प्रभु के लिए फिरते हैं। आपको ये दान मिला नहीं है, आपको दान मांगना पड़ेगा। डरो मत, एक बड़ा अभिषेक पास्टर अभी आने वाला है। हाँ, अगले महीने बड़ा कन्वेंशन होने वाला है, आप अवश्य आना। अब उसको लाना है, हमको तैयारी करना है। हाँ, सब कम से कम 1000 रुपये इकट्ठा हो, उसका बंदोबस्त करना है, उसका रहने का, उसका खाने का, उसके लिए है ना सारी तैयारी करने का है। बाकी लोगों को बुलाना है ना, उनके लिए खाना भी। लेकिन सब जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। क्या प्रभु ने ऐसा कोई सभा भरा था क्या? नहीं। हाँ? प्रभु ने जब अटारी में प्रार्थना करने के लिए बुलाया था उनको, क्या बोला था? उस मनुष्य को जाओ, बोला वहां पे मुझे प्रार्थना करना है। प्रभोज के दिन है ना, वहां पे कोई किसी से पैसे नहीं मांगा किसी ने। लेकिन आज बिना पैसे का कुछ होता ही नहीं। लेकिन प्रभु ने इस्राएल को मुफ्त में दिया ना छुटकारा, हमें भी मुफ्त मिला छुटकारा ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, हम उसको बेच रहे हैं। तेल के नाम पर, पानी के नाम पर, मिट्टी के नाम पर, नमक के नाम पर। कोई भाई मुझे बताया कि साबुन भी आ गया अभी, यीशु के नाम का साबुन। एक भाई ने, एक बहन ने मुझे बुलाया, पास्टर हमने एक दुकान लिया है, प्रार्थना करने आ जाओ। बड़ा अच्छी बात है, आता हूँ। गया तो देखा, नाम क्या लिखा था? अनुग्रह बियर शॉप। अनुग्रह बियर शॉप बोलतात लोक। अब मुझे बताओ, बोलो तो बियर शॉप पे कौन सा अनुग्रह चाहिए? पहले से आ जाता उधर है। क्या प्रार्थना चाहिए उनको? क्या? कि लोग अधिक पिए और बीवी को मारे। मैंने बोला, मैंने हाथ जोड़े, सॉरी सिस्टर। पास्टर गोवा में तो बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, गोवा में तो बहुत बियर शॉप है। मैं बोला उधर से ही पास्टर को बुलाइए, प्रार्थना कराइए। उसका भाई मेरे को बोल रहा है, पास्टर आपके लिए 5000 रुपये रखे पैकेट में। मैं बोला सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं किया, मैं वहां से चला आया। क्या गलती किया? वहां पर प्रार्थना करता, मैं इंसान को खुश करता, है ना। कितनी अच्छी पास्टर ने प्रार्थना किया, आमच्या दुकानाला आशीर्वाद दिलं, है ना। परमेश्वर को मैं क्या जवाब देता? बाइबल कहती है यूहन्ना का 5:41 में पढ़े, यूहन्ना 5:41, 5:41 यूहन्ना 5:41। खत्म करे जा रहा हूं मैं, थैंक यू जीसस। 5:41 मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हाँ, है ना, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। यीशु मसीह का खुद का स्टेटमेंट है, तो हम कैसे चाहेंगे मनुष्य पे? क्योंकि हम किसकी बात सुनाते हैं? परमेश्वर। किसका काम करते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर स्वयं बोलता है मैं मनुष्य के आदर का भूखा नहीं हूं, तो मैं क्यों भूखा हो जाऊं? और कुछ पास्टर ऐसे भी है, आज लोगों को सिखाते हैं तुम्हारी जरूरत के लिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन अपनी जरूरत के लिए किसी और को फोन करते हैं। ब्रदर थोड़ा पैसा चाहिए, पास्टर विश्वासी को फोन करता है, पास्टर दूसरे पास्टर को फोन करता है। सिखाते क्या है? वचन क्या था? तुम सिखाने वाले तो हो परंतु सीखते नहीं है ना। अगर पास्टर विश्वासी को फोन करेगा कि मेरा सिलेंडर खत्म हो चुका है, बंदोबस्त करो, तो विश्वासी का जवाब क्या होना चाहिए?
विश्वासी का जवाब ये होना चाहिए, पास्टर आप तो हमको सिखाते प्रभु के पास मांगो, सिखाना चाहिए। यस लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ? आप ये दिखा रहे हो, आप हमको सिखा रहे प्रभु के पास मांगो, और आप व्यक्ति के पास मांग रहे, मनुष्य के पास मांग रहे। गलत है ना? तो कहने का हमारा मकसद आज कक्षा यही है कि आज अगर हम सिखाने वाले हैं, लेकिन स्वयं सीखें, है ना? अगर हम स्वयं सीखेंगे तो प्रभु आपकी कामों का प्रतिफल देगा, प्रभु आपकी शाबाशी के योग्य बनाएगा, है ना? भले आपके पास एक आत्मा भी क्यों न हो, क्योंकि एक आत्मा अगर हम जीतते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यस मैं यहाँ पे भेड़ इकट्ठे करूं कोई मतलब नहीं है, उस भेड़ में एक भी अगर स्वर्ग राज में ना पहुंचा हो तो मेरी सेवा का व्यर्थ है, व्यर्थ है। मेरा परिश्रम व्यर्थ है। तो आपके लिए भी आपने यही मन बनाना है। मैं कल ही प्रचार किया हूं, है ना? अंतिम में यही बात था कि आप अपने घर में एक परिवार को लेकर भी प्रार्थना शुरू करो। आप प्रभु का काम करें, आप आत्मा को जीतने का काम करें, परमेश्वर आपको चला रहा है, आप मत रुको। परेशानी आएगी जाएगी, है ना? काम नहीं करेगा तो भी परेशानी है, काम करेगा तो भी परेशानी है, तो काम करके परेशानी पाओ ना। यीशु ने काम करके नाम कमाया, इसलिए आज काम महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, Thank you, आपके Lord. मीठे और पवित्र नाम का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज तेरे बच्चों के द्वारा तूने हमसे बातें किया प्रभु, हम केवल सिखाने वाले ना हो, हम स्वयं सीख के जीवन Yes, बिताने Lord वाले हो। Jesus. अन्यथा हमारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा हो जाएगी, ये परमेश्वर को पसंद है। Yes, Lord Jesus. परमेश्वर को क्या भाता है उसे हम जाने, Yes. और वैसा ही मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आज का वचन, आज का संदेश आपने प्रभु हमारे बीच में लाया है। आज अपने नाम को याद करो कि प्रभु तूने मुझे चुना है। प्रभु Yes, Lord Jesus. बोलो, तूने मुझे चुना हाँ है। प्रभु, तूने मुझे चुना है प्रभु। आज मेरा जीवन आज मेरा जीवन संसार के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, आपके लिए प्रभु, आपके लिए प्रभु, और आपके लिए जीव, और आपके लिए जीवन, और आपके लिए जीने के द्वारा, जीने के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा अब तक मैंने अगर निंदा किया निंदा किया या मेरे कामों के द्वारा मेरे कामों को अन्य जाति में अन्य जाति आपके नाम की निंदा हो गई है, तो मैं क्षमा मांगता मैं हूँ। क्षमा चाहता हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु। और आए दिन और आगे निरंतर निरंतर मेरे मुख से, मेरे जीवन से मेरे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा हो, केवल आपके नाम की महिमा हो, केवल आपका आदर हो। केवल आपके नाम की ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना सारा आदर, सदा मान महिमा, गौरव करके ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, मांगता हूँ पिता। सुन ले पिता। आमीन आमीन। थैंक यू जी। बैठ जाइए। इस समय दामिनी सिस्टर आएगी यहाँ पर इस प्रभु के